योगी जी ने जब से ऐलान किया है फिल्म सिटी नोएडा में स्थापित करने का, तब से वे लगातार संज्ञान लिए जा रहे हैं। वो मुंबई जाने वाले हैं योगी जी। क्या लगता है वहाँ पर जो ड्रगिस्ट है उनका सुपड़ा साफ होने वाला है? किस तरीके से देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? जी हाँ, इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ यूपी में सबसे बड़ा मतलब बॉलीवुड का स्पोर्ट पार्क बन रहा है और वो इसके लिए पूरी तरीके से कार्यरत हैं। अभी वो मुंबई गए हैं, इसलिए गए हैं कि वहाँ पे ड्रग्स सबसे ज़्यादा वहाँ पे शोषण हरासमेंट हो रहा है और जो यहाँ पे जो मतलब हीरो तो इन्हें नहीं कह सकते, खान मीडिया, ये ड्रग्स माफिया हैं। सबसे ज़्यादा ड्रग्स पूरे देश में सप्लाई करते थे, पूरी बॉलीवुड के मतलब इंडस्ट्री में सप्लाई करते थे, यहाँ तक कि ये विदेशों तक सप्लाई करते हैं। और इसीलिए ये जब विदेशों में जाते हैं शक नज़र से देखे जाते हैं, क्योंकि इनका काम ही ड्रग्स है। कई जगह से पकड़े भी गए हैं, तो इसलिए इनका जो वहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी गए हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा सफाई ये होगी कि जिस तरीके से यूपी में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा तस्करी और ड्रग्स माफिया, उसके बाद में गुंडागर्दी और मर्डर जो हो रहे थे और छेड़छाड़ हो रही थी और लव जिहाद चल रहा था, योगी जी ने एकदम स्पॉट ऑन स्पॉट मतलब सफाई, इसी तरीके से बॉलीवुड की सफाई के लिए वो एक वहाँ पे बात करने गए कि आप आइए यूपी में। और यूपी में जिस तरीके से यहाँ आपको डराया धमकाया जा रहा है, जो बड़े बड़े माफिया आपको धमकी दे रहे हैं, यूपी में कोई परिंदा फड़ भी नहीं मार सकता है। और इस तरीके से उन्होंने कहा है, जिस तरीके से यूपी का लाइन ऑर्डर संभाल के रखा गया है, बॉलीवुड यहाँ पे अगर आएगा तो सबसे ज़्यादा यहीं पे उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी है। जिस तरीके से वहाँ पे सुसाइड करने पे मजबूर कर रहे हैं, उसके बाद में हरासमेंट हो रहा है और ड्रग्स, सबसे ज़्यादा जो ड्रग्स का प्रॉब्लम है वहाँ पे, जो ड्रग्स है, अगर ऐसे सीन वहाँ पे पेश किए जाते हैं मुंबई बॉलीवुड में कि अगर हमारी हिंदू आस्थाओं के खिलाफ सीन दिखाए जाते हैं। पीके आप मूवी देखिए, उसके बाद में लक्ष्मी देखिए, किस तरीके से हमारे यहाँ फैमिली पूरा मूवी, उन्हीं की मूवी हम लोग देखते हैं, जिस तरीके से ये वहाँ पेश करते हैं, लव जिहाद पैदा करते हैं, जिस तरीके मूवी में ऐसे सीन ड्रग्स दे के हीरोइनों को पेश किया जाता है, ऐसा शोषण किया जाता है। और ये बात हम नहीं कह रहे, कंगना रनौत ने इसको ओपन किया कि बॉलीवुड में किस तरीके से सब चल रहा है। तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी के कि आप आइए उत्तर प्रदेश में और हमारी अर्थव्यवस्था में सहयोग करिए, और जिस तरीके से आपका यहाँ शोषण हो रहा है, हम एक स्वच्छ बॉलीवुड यहाँ बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए वहाँ डी की कंपनी भी अपने बाप की कंपनी समझ रखे थे, जो ड्रग्स माफिया थे। वहाँ के उद्धव भी बोल रहे थे कि यहाँ से कौन आएगा, कौन छेड़छाड़ करेगा। अब देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी गए हैं और यूपी में बॉलीवुड आके रहेगा और पूरी तरीके से ये इस तरीके से यूपी में आएगा स्वच्छ। यहाँ सबसे बड़ी उनकी एक सुरक्षा की गारंटी मिलेगी, नंबर 1। जिस तरीके से वहाँ पे मर्डर कर दिया जाता, जितने भी सी बीच के किनारे ये इंडस्ट्री है, हर जगह इनका कब्जा है, इनका माफिया है बॉलीवुड का दाऊद इब्राहिम, जो पाकिस्तान में बैठा है, जो फर्जी सबसे ज़्यादा मुद्रा चला रहा था। आपने देखा होगा कुछ समय पहले 500 के 1000 नोट के फर्जी नोट निकल लेते, नकली नोट, सिक्के 10 के जिसके जो 10 रुपये जो कॉइन था, कितने नकली। अभी तो कुछ नहीं हो रहा। तो पूरी तरह जिस तरीके से मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया है, चाहे वो स्वच्छता की ओर हो, चाहे वो आतंकवाद की ओर हो, ऑन स्पॉट शूट, चाहे वो गुंडागर्दी हो या मतलब तस्करी माफिया हो, जिस तरीके से एकदम सफाया हुआ, उसी तरीके से बॉलीवुड का भी मतलब सफाई होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बॉलीवुड जिहाद है, मतलब बॉलीवुड जिहाद की तरीके से इसमें मूवी पेश की जा रही है और हिंदुओं की आस्थाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है। सबसे ज़्यादा हिंदुओं को गलत दिखाया जा रहा है और मुसलमान को ऐसा वहाँ पे हीरो बन के पेश किया जा रहा है कि जिस तरीके से जानता कि कोई हिंदुस्तान में जानता ही नहीं है। तो इसीलिए यही चीज़ तो करने गए योगी आदित्यनाथ कि आप मूवी बनाइए, संस्कृत की भाषा में रह के बनाइए। जिस तरीके समाज को तुम बरगलाने की बात करते हो, वो खान मीडिया को वहाँ पे बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी के यूपी में बॉलीवुड आएगा। वहाँ से जिस तरीके से प्रेशर में वहाँ पे हीरो को और वहाँ इंडस्ट्री में लिया जाता है, जो बात नहीं मानता उसका सीधे या मर्डर, या तो उसकी मूवी छीन ली जाती है, या तो उसको इतना हरासमेंट किया जाता है, वो आत्महत्या कर लिया, छोड़ के चला जाता है। लेकिन कांग्रेस के नेता जो हैं सचिन सावंत कहते हैं कि यहाँ से प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स को लेके वहाँ पे जाके डराया जाएगा, धमकाया जाएगा। जी ऐसा नहीं है यहाँ पे, और उन्हें सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। डराया धमकाया वहाँ जाता है, जितने भी अंडरवर्ल्ड डॉन है वहाँ धरावी मुंबई में सब वहीं पड़े हैं आतंकवादी जो है। ये तो ये आतंकवादियों का गढ़ है, बॉलीवुड नहीं है। ये तस्कर माफिया आतंकवादी संगठन है। मुंबई में जो ताज में हमला हुआ था 26/11, उसमें ये पूरी तरीके से ये सब संलिप्त थे। पैसा डायरेक्ट दाऊद को जाता है, वो बैठे बैठे हाफिज सईद से जाके डायरेक्ट यहाँ पे अटैक कराता है। बॉलीवुड का जितना भी पैसा है, पाकिस्तान के वहाँ पे अगर 10 करोड़ जनता देखेगी मूवी, उसका ख्याल रखा जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदू देखेंगे, इनका ख्याल नहीं रखा जाएगा। ये सिर्फ मूवियों में ऐसे ऐसे वेब सीरीज में सीन पेश कर रहे थे, यहाँ तक कि ऐसी मूवी ला रहे थे, हमारे आस्थाओं का मजाक उड़ाया जा रहा था। और फ्रांस में एक कार्टून बना दिया गया, उसके लिए तुम वहाँ सिर कलम करने लगे। तो इस तरीके से जो है एक अंधापन है। हम लोग जो है मतलब
इन पे भरोसा किया, जिस तरीके से समाज में दुर्व्यवस्था फैला रहे हैं, इस पे बैन होना चाहिए। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी गए और वो स्वच्छ करना चाहते हैं, जो ऐसा नहीं करेगा। और किसी बाप की बपोती इंडस्ट्री नहीं है, लेके आ रहे हैं। और उन्होंने कहा था वो योगी आदित्यनाथ जी का, कोई रोकना चाहे तो वहाँ रोक के दिखाए। लेकिन विपक्ष के लोग तो लगातार इस चीज़ पर सवाल उठा रहे हैं कि सुशांत के बहाने जो जो मुंबई का उद्योग है या उद्योगपति वर्ग है, उसको यूपी में ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, सुशांत की हत्या की गई, रिया चक्रवर्ती और एक वो कौन सी उसके बाद में और कई रिसा सालियान है, दिव्या भारती है, ऐसे कितनी हीरोइन मारी गई हैं। तो ऐसी संदिग्ध हालात में जो मौतें हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या किसी को जीने का अधिकार नहीं है? इस तरीके से जो मतलब देशभक्ति में मूवी बनाते, उसके लिए तो मूवी छीन लोगे। देश के लिए कुछ अच्छा करा दे हिंदू कोई हीरो, तो उसकी मूवी छीन लोगे या उसका हरासमेंट करोगे। यही सुशांत सिंह के तो हुआ। वो बॉर्डर पे जाता था, सेना के साथ रहता था, मोदी से कई बार मिला और अक्षय कुमार भी ने सहयोग किया। तो इस तरीके हीरो को परेशान किया जाता है। इनका है, इनके हिसाब से चले। ये जो गोल टोपी वाले जो बॉलीवुड जियाद है, ये ऐसी कौम है दुनिया में पूरी, जो गोल टोपी वाले हैं, मतलब शक की नज़र से देखे जाते। जहाँ भी जाते हैं इनकी चेकिंग होती है। अमेरिका में कपड़े इसके उतारे जाते, चेक किए जाते हैं। ऐसे बॉलीवुड के जो है ये तस्कर माफिया हैं, हीरो नहीं है। ये हीरो तो एक बहाना है, एक ड्रग्स माफिया, तस्कर माफिया। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अश्लीलता के जो केस आते हैं वो बॉलीवुड में, इंडस्ट्री में आते हैं। इसीलिए बॉलीवुड बिल्कुल पिट चुका है। योगी आदित्यनाथ जी ने मुंबई गए हैं, क्योंकि अब स्वच्छ बॉलीवुड भी होने वाला है। वहाँ पे गए हैं और बातचीत करेंगे अक्षय कुमार और बोनी कपूर और भी ऐसे बॉलीवुड के कई ऐसे कलाकार हैं, उनसे बात करेंगे। उसके बाद में स्वच्छ बॉलीवुड को इसलिए बनाएंगे कि उन्हें यूपी में ले आएंगे। वहाँ पे जो कंपनी थी ना, जो बॉलीवुड अपने बाप की पपौती समझ रही थी, और हमारे वहाँ पे बड़े पेंगिन भी कह रहे थे कि हाँ, ये यहाँ से कोई ले जाके दिखाए। तो और बॉलीवुड यूपी में आएगी, स्वच्छ होगी। और जिस तरीके से यूपी में योगी आदित्यनाथ ने यहाँ स्वच्छता दिखाई है, जिस तरह गुंडागर्दी चल रही थी, प्रदेश दुनिया का एक ऐसा प्रदेश था, सबसे ज़्यादा क्राइम यूपी और बिहार में था। लेकिन यूपी को जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छ किया है, यहाँ पे गुंडा या तो जेल में जाके खुद ही चला जाता, हाजिर हो जाता है, या तो योगी आदित्यनाथ का सीधा जवाब है हाँ, या तो सीधे आप सुधर जाइए या प्रदेश छोड़िए, नहीं तो सीधे राम नाम सत्य है। तो इसीलिए जिस तरीके से यहाँ पे मौत की भीख गुंडा और माफिया मांगता है, आतंकवादी मांगते हैं, भीख मांगते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे स्वच्छ अभियान चल रहा है। और स्वच्छ भारत अभियान जिस तरीके से, इसलिए बॉलीवुड को भी यहाँ बुलाना चाहते हैं। बॉलीवुड भी यही चाह रही है कि अब स्वच्छता की ओर बढ़ा जाए, कि गंदगी भी कभी सोचती है कि यहाँ पे साफ होना चाहिए। बॉलीवुड में इतनी गंदगी है, वहाँ पे ड्रग्स चलते हैं, वहाँ पे ये उनके बिजनेस चल रहे हैं ड्रग्स के, बड़े बड़े वहाँ पे रैकेट चल रहे हैं ड्रग्स के, ड्रग कार्टन्स चल रहे हैं। वहाँ के जो डीपी कंपनी समझ रही थी मेरे बाप का पपौती है, लेकिन ऐसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जाएंगे, वहाँ के जो हमारे मुख्यमंत्री जी, वो भी एक बार बोले थे कि यहाँ से कोई ले जाके दिखाए। तो यूपी में आएगा, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में भी बॉलीवुड का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। यूपी में आएगी और स्वच्छ बॉलीवुड बनेगा। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ वहाँ पे पहुँचे हैं, बड़ी उम्मीद के साथ यूपी की जनता स्वागत करेगी बॉलीवुड का। आइए आप यूपी में एक बार आइए, और आपको जिस तरीके से वहाँ पे परेशान किया जा रहा था, यहाँ पे सबसे स्वच्छ माहौल और सबसे सटीक आपको कानून की व्यवस्था मिलेगी। आपको किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं होगी। जो भी कानून में दिक्कत आएगी मूवी रिलीज करने में या कहीं सीन लेने में, आपको हैंड टू हैंड पहले से ही पावर होगा, आपको कहीं पे परमिशन लेना नहीं पड़ेगा।